नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम संत रविदास के विचार को समझेंगे। इसके पहले हमने बुद्ध की फ़िलॉसफ़ी को पढ़ी थी, देखी थी। उसके बाद हमने संत कबीर को पढ़ा था और आज हम संत रविदास के विचार को समझेंगे। इसके बाद हम ज्योतिराव फूले को, फिर पेरियार को, अंबेडकर को इस तरह समझते चले जाएंगे। क्योंकि हम दलित मूवमेंट शुरू किए थे और उसमें जो वैचारिक पृष्ठभूमि है, जो दलित मूवमेंट जिनके विचारों से ज़्यादा प्रभावित होकर चलता है, तो उन दार्शनिकों चिंतकों को हम पढ़ रहे हैं। और मैं तो समझता हूँ कि जो जैसे अम्बेडकर चलता है, वो इन सारे दार्शनिकों का रेफरेंस आदर्श के रूप में देखते हैं। मैं समझता हूँ कि ये सारे दार्शनिक चिंतक और विचारक जितने भी हैं, ये संतगण, ये हमारे समाज में नया परिवर्तन किए हैं। और जो समाज इतना ठीक ठाक हुआ है, इन्हीं चिंतकों, विचारकों, दार्शनिकों से हुआ है। और ज़्यादा कितना सुंदर हो सकता है हमारा समाज, सबका जीवन बेहतर हो, इसके लिए हम इन संतों, इन दार्शनिकों, इन चिंतकों के विचार को समझते हैं। तो हमारे समाज के लिए इनके विचार बहुत ज़रूरी हैं, प्रासंगिक हैं। हाँ, क्योंकि हमारा समाज बहुत डाइवर्सिफ़ाई है। यहाँ कई सारे धर्म हैं और समाज जातियों में बटा हुआ है, तो उनमें कैसे समरसता हो, कैसे सब एक बेहतर जीवन टॉलरेंस के साथ रह सकें, तो इनके विचार को समझना इम्पोर्टेंट है। रविदास को हम समझेंगे एक भक्त के रूप में। रविदास एक भक्त हैं, रविदास एक संत भी हैं, तो संत के रूप में भी समझेंगे और समझेंगे कि संत क्यों कहा जाता है, संत होने की क्या योग्यता है, क्या शर्तें हैं जिन्हें हम संत कहते हैं। रविदास एक सोशल रिफॉर्मर भी हैं, ये समाज के बारे में भी चिंतित हैं और समाज को भी बदलने के प्रयास में हैं। इनका एक समाज दर्शन भी है, एक राज्य दर्शन भी है, उसको भी हम देखेंगे। और अंत में हम ये देखेंगे कि रविदास के विचारों से, रविदास की शिक्षाओं से हम क्या सीख सकते हैं, हमारा समाज क्या सीख सकता है और हमारा समाज और कैसे बेहतर बन सकता है। तो हम इन सारे बिंदुओं को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके पहले हम रविदास के परिचय को देख लेते हैं। तो रविदास के जो जन्म हुआ, देखिए इस पर बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मतभेद है, कन्फ्यूज़न है कि जन्म कहाँ हुआ। क्योंकि रविदास पंथ चलता है, रविदासिया लोग होते हैं, मतलब संप्रदाय है, तो वो लोग अलग अलग ग्रंथ में लिखते हैं और बताते हैं। लेकिन मैंने इसको काफ़ी रिसर्च किया है, उसके बाद मैंने लिखा है। तो इनका जन्म बनारस के निकट महुआ डीह गांव में हुआ था 15वीं शताब्दी के आसपास। और डेट में बहुत कंफ्यूजन है, तो वो मैंने लिखा नहीं है। इनके पिता चमड़े का काम करते थे और ये कहा करते थे कि नागर जना मेरी विख्यात चमार। तो इस तरह ये एक दलित परिवार, एक शूद्र जाति के थे, आप समझ सकते हैं। संत रैदास मीरा के गुरु थे, और जो मीरा का गुरु हो उसका लेवल आप समझ सकते हैं, क्योंकि मीरा अपने आप में एक महान आत्मा है। उसको हम समझेंगे आगे कभी। आज हम रविदास को देख रहे हैं, तो मीरा ने जिनको अपना गुरु माना, वो तो महान आत्मा ही होगा, आप समझ सकते हैं। जो रविदास हैं, उन्होंने मीरा को दीक्षा दी थी। इनके संबंध में पुनर्जन्म की कल्पना ब्राह्मणवाद की साजिश है, जो किसी भी सभ्य समाज को स्वीकार नहीं हो सकता। देखिए, होता यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये साबित करने पे तुले होते हैं कि हमारे ही वर्ण में, हमारे ही जाति में महान लोग हो सकते हैं और दूसरे जाति में हो ही नहीं सकते। ऐसी बात है। इसीलिए तो जो ब्राह्मणवाद है, उसने रविदास की पुनर्जन्म की कल्पना कर डाली और ये साबित किया कि नहीं, महान लोग तो मेरी ही जो है जाति में हो सकते हैं, दूसरी जाति में हो ही नहीं सकते। आप तार्किक व्यक्ति हैं, आप सोच सकते हैं कि भाई, महानता किसी एक जाति की बपौती थोड़ी है, वो तो कोई भी हो सकता है, किसी भी व्यक्ति में महानता हो सकती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति विवेकशील प्राणी है। और जो विवेक के साथ विचार करता है, वो एक दिन महान हो ही जाता है। उसके लिए किसी जाति का होना जरूरी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ की जो ब्राह्मणवादी मानसिकता है, वो कुछ अलग ही है। वो क्या साबित करना चाहते हैं, आप सब समझते हैं। तो पुनर्जन्म की कल्पना ये करते हैं। भक्तमाला एक जो ग्रंथ है कुछ, उसी में ये सब साजिश किया गया। थोड़ी सी इसकी बात हम करते हैं कि ये लोग क्या कहते हैं, जिससे आप भी इस बात से परिचित रहें, और जब कोई आपसे इस तरह बात कहे तो आप उसका खुल कर बोल सके कि नहीं, ऐसी नहीं है, ये बात गलत है।
पहली बात तो ये है कि हम एक रेशनल समाज बन रहे हैं, एक सभ्य समाज बन रहे हैं और सभ्य समाज में पुनर्जन्म जैसी बातों को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता, बहुत ज़्यादा स्वीकार्य नहीं होता, क्योंकि पुनर्जन्म पर बड़े ही फिलोसफिकल डिबेट है। जो आपसे पुनर्जन्म की बात करे, आप उससे पूछिए ना कि भाई ठीक है, आप कहते हैं कि जो कर्म जैसे करता है उसको वैसे जन्म मिलता है, यानी कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसे हमें जो है जन्म मिल जाएगा। तो कोई किसी वर्ण या जाति में पैदा हुआ है तो क्योंकि अगर कोई दलित जाति में पैदा हुआ तो उसने अच्छा कर्म नहीं किया इसलिए पैदा हुआ है, ऐसा लोग कहते हैं। तो आप इनसे पूछिए ना कि ठीक है भाई, हम मान लेते हैं कि कर्म के अनुसार जन्म होता है, लेकिन आप ये बताइए कि पहली बार जन्म कब हुआ और कौन क्या बन के पैदा हुआ था और क्यों पैदा हुआ था। पहली बार तो ये प्रक्रिया शुरू ही होगी भाई, पहली बार तो ये प्रक्रिया शुरू होगी, तब तो ऐसे ऐसे चलेगा सिस्टम। कोई कर्म कर रहा है फिर जन्म मिल रहा है, कर्म कर रहा है जन्म मिल रहा है, ऐसे तो पहले कभी कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो रहा ही होगा। उस स्टार्टिंग पॉइंट को आप बताइए बस हमें। तो स्टार्टिंग पॉइंट में कौन क्या बन के पैदा हुआ था। तो अब ये कहेंगे कि क्योंकि भाई ईश्वर ने पैदा किया था ऐसे ऐसे, तो आप पूछिए ईश्वर ने ऐसा क्यों किया था। भाई ईश्वर ने अगर ऐसा असमानता का व्यवहार किया लोगों के साथ तो क्यों किया। ईश्वर अन्यायी है क्या। जिनके साथ उसने इतना अभद्र व्यवहार किया, एकदम अछूत जैसा रखा, क्या वो उसके दुश्मन थे जो उसने ऐसा किया। आप इसको पूछिए। और अगर ईश्वर ने ऐसा किया है तो भाई ईश्वर फिर अन्यायी है, और अगर ईश्वर अन्यायी है तो फिर वो ईश्वर क्यों है, क्योंकि ईश्वर तो न्यायी होता है। तो फिर वो फिर कहेंगे माया और लीला, बहुत सारी चीज़ें कहने लगते हैं, तो फिर वो आंसर नहीं दे पाते। तो जब लीला कहें तो आप भी पूछिए कि भाई लीला क्या है और लीला क्यों करता है ईश्वर, ये अब पूछना चाहिए आपको। फिर कहेंगे वो भाई क्योंकि वो रहता है अकेला और फिर अपनी लीला करता है, इसका मतलब अकेला रहता है, वो परेशान रहता है, अकेलापन से महसूस करता है। तो जब ईश्वर अकेलापन महसूस करता है और वो अपने अकेलापन मिटाने के लिए ये जगत का निर्माण करता है, तो आप उससे पूछिए ना कि भाई अगर उसके अंदर अकेलापन है इसका मतलब वो किसी को चाहता है दूसरे को, इसका मतलब वो अपूर्ण है। अपूर्ण का मतलब ये है कि वो ईश्वर नहीं है फिर, क्योंकि ईश्वर तो पूर्ण होता है अपने आप में, है ना। ये बेसिक सा तर्क उठता है, स्वाभाविक तर्क है, ये उठेगा फिर। तो ये सारे आंसर आप पूछिए, प्रश्न जरूर करिए इन सब बातों पर, जिससे इनकी पोल खुल सके। तो इनकी थोड़ी कथा हम सुनते हैं। कहते हैं कि भाई देखिए, जो रविदास हैं वो जो पूर्व जन्म है उसमें वो थे ब्राह्मण। अब समझ लीजिए, ये ब्राह्मण कह रहे हैं तो ब्राह्मण थे और रामानंद इनके शिष्य थे, रामानंद इनके गुरु थे, सॉरी। तो रामानंद की ये मतलब शिष्य थे, ऐसी बात वो कहते हैं। तो भाई रामानंद के शिष्य थे, तो ये जाकर जो है भिक्षा लेते थे, लेकर आते थे, उनको देते थे, फिर वो भगवान को भोग लगाते थे। एक दिन हुआ क्या कि ये एक बनिए के यहाँ से जो है भिक्षा ले आए, और फिर उन्होंने जब रामानंद ने भोग लगाया ईश्वर को तो भोग लगा ही नहीं, भगवान आए ही नहीं भोग लेने। तो फिर क्या हुआ कि रामानंद ने अपने मतलब कि इंट्यूशन से, जो भी कह लीजिए, उससे पता लगाया, फिर उसको बुलाया, मतलब कि रैदास से को बुलाया और पूछा कि मतलब कुछ समय तक वो ब्राह्मण एक ब्रह्मचारी था, तो बुलाया और पूछे कि कहाँ से लाए हो, तो उसने कहा कि हम तो एक बनिया के यहाँ लाए हैं। तो क्या नहीं, उसका उसके यहाँ का नहीं है, मतलब कि मतलब ये कहते हैं कि अच्छा उसके यहाँ से लाए हो, तो मतलब ये है कि उसके यहाँ का नहीं है, ये तो भाई उसका व्यापार है एक चमार के साथ, इसलिए ईश्वर नहीं ले रहे हैं। तो अब ईश्वर नहीं ले रहे हैं तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम चमार बन के पैदा होगे। ऐसी बात इन्होंने कह डाली, तो फिर ये चमार बन के पैदा हो गए, ऐसी एक कथा कल्पना किए हैं। तो आप देख सकते हैं। अब इसमें तर्क करिए ना कि भाई अगर भाई बनिए के यहाँ का है, ये आप ध्यान रखिए, ये जो राशन लाया है भैया भिक्षा मांग के, ये बनिए के यहाँ का है, और तीनों वर्णों को तो ईश्वर लेता था जो राशन होता था, लेकिन इसका सिर्फ व्यापार है एक चमार के साथ, इसलिए ईश्वर नहीं ले रहा है। यानी कि चमार के यहाँ का ये राशन नहीं है, ये बनिए के यहाँ का है। अब आप सोचिए, इस चमार को किसने बनाया होगा, ईश्वर ने बनाया होगा। ईश्वर ने बनाया अगर इसको, तो भाई अगर व्यापार होने से ये बनिया शूद्र हो गया इसके साथ, तो भाई ईश्वर ने अगर इसे बनाया तो ईश्वर क्यों नहीं शूद्र हुआ। ये तो स्वाभाविक सा तर्क उठेगा।
तो ये पुनर्जन्म की जो कपोल कल्पना है, ये कुल मिलाकर साजिश है और कुछ नहीं। ठीक है, मैंने सिर्फ इसको डिस्कस कर दिया थोड़ा सा। अब हम थोड़ा संत के रूप में देखते हैं रैदास को। देखिए, संत होने की शर्तें क्या हैं, हम किसी को संत कब कहेंगे। ठीक है, तो पहली शर्त यह है कि वो स्पिरिचुअल हो, व्यक्ति आध्यात्मिक हो और मोह का त्याग हो उसमें, वो मोह माया से परे हो, ऊपर उठा हुआ व्यक्ति हो, उसमें स्वार्थ ना हो, वो किसी भी प्रकार के स्वार्थ से परे हो और उसमें निर्भयता हो, वो डरे ना, वो सारी बातें खुल कर कह सके और एक उपदेशक हो, वो बातें करे, समाज में कुछ उपदेश दे, अच्छी बातें करे। ये है संत होने की शर्तें। तो रैदास आध्यात्मिक हैं, स्पिरिचुअल हैं, उनके अंदर मोह माया नहीं है, वो स्वार्थी नहीं है, उनके अंदर अहंकार नहीं है, उनके अंदर मोह नहीं है। वो इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ करके ईश्वर से प्रेम करते हैं और प्रत्येक मनुष्य में जो है प्रेम देखते हैं। किसी को ऊंच, किसी को नीच, किसी को वो जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज़ें उनके मन में नहीं है। वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके व्यक्ति हैं। तो उनमें मोह नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, जलन नहीं, जैसे कुछ लोग करते हैं और कहते हैं हम संत हो गए हैं। तो संत होने की शर्तें ये है, ये सारी चीज़ें अगर जिसमें है तो वो संत है। ठीक है, तो रैदास एक संत हैं, इसीलिए इन्हें संत शिरोमणि कहा जाता है। इनको उपाधि दी जाती है संत शिरोमणि की, क्योंकि ये एक जो दलित समुदाय में पैदा होकर इतने महान आत्मा बन गए। तो आप समझ सकते हैं एक भक्त के रूप में रैदास कैसे हैं, इसको हम देखते हैं। तो रैदास जो है क्योंकि उस समय जब भक्ति काल चल रहा था, आप सब जानते हैं, इसके पहले जब हम कबीर को डिस्कस किए थे तो उसमें भक्ति काल में निर्गुण सगुण दो भक्ति धाराएं थी। यानी कि जो ईश्वर की आराधना का स्वरूप है वो निर्गुण और सगुण है। तो जो निर्गुण संत हैं उनमें कबीर हैं और रैदास हैं, बहुत सारे संत हैं। तो ये लोग क्या कहते हैं कि ईश्वर जो है निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वो तो कण कण में है, हर एक प्राणी में है, हर एक इंसान की आत्मा में बसता है, ऐसी बात ये करते हैं। तो ये निर्गुण ईश्वर में विश्वास करते हैं और ईश्वर के गुण को, मूर्ति पूजा को, अंधविश्वास को, पाखंड का विरोध करते हैं। ठीक है, तो रविदास की भक्ति कैसी है इसको हम देखते हैं। तो ये जैसे कि गुरु की भक्ति, जो संत हैं या फिर निर्गुण काव्यधारा के जो संत हैं वो गुरु की महिमा की बहुत ज़्यादा भक्ति करते हैं। तो कबीर भी कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े के लागू पाए। तो गुरु को जो है पैर छुए, गोविंद ऐसे बताए, ऐसे वो कहते हैं। तो गुरु की महिमा को ये भी कहते हैं कि गुरु ज्ञान दीपक दिया, बाती दई जलाए, रविदास हरि भगत कारण जन्म मरण बिलमाए। तो कहते हैं कि गुरु ज्ञान दीपक दिया, बाती दई जलाए। गुरु ज्ञान का दीपक है जो अंधकार रूपी, अज्ञान रूपी जो अज्ञान है उसको जो है जला देता है और उस मतलब कि वो हमें क्या करता है कि एक ज्ञान की ओर, प्रकाश की ओर ले जाता है। तो कहते हैं कि भव सागर दुभर अति सिंधु मूर्ख यहु जान, रविदास गुरु पतवार हैं नाम नाव कर जान। तो कहते हैं कि जो गुरु हैं वो तो पतवार हैं, नैया खेवैया है, ऐसी बात करते हैं जो हमें इस भव सागर से, भव सागर का मतलब क्या है, अज्ञानता है, ईर्ष्या है, द्वेष है, राग है, जलन है, जातीय असमानता है, नस्ल भेद है और जो लिंग भेद है, ये सारी चीज़ें जो समाज में विकृतियां हैं, सांप्रदायिकता है, इन सब भवसागर से जो ऊपर उठाता है वो हमारा गुरु है। वही इन सब से ऊपर उठाता है और जब कोई व्यक्ति इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाता है तो वो एक रेशनल व्यक्ति, एक निर्मल हृदय वाला बन जाता है जो दूसरे व्यक्तियों के हृदय में प्रेम देखता है, प्रेम बांटता है और बेहतर समाज की बात करता है। तो गुरु जो है वो हमें ज्ञान के प्रकाश से अंधकार रूपी अंधकार को, अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर जो ज्ञान के प्रकाश में ले जाता है। जैसे कि प्लेटो कहता है, प्लेटो को आप पढ़े हैं ना, वो कहता है कि शिक्षा वो है जो
व्यक्ति के मस्तिष्क में ज्ञान रूपी दीपक जला करके अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाता है, उसे एक बेहतर इंसान बनाता है। तो शिक्षा ये है और ये सारा काम गुरु के द्वारा होता है, ऐसी बात कहते हैं। तो रविदास कहते हैं कि सच्चा गुरु वही है जो स्वयं मुक्त है, जो स्वयं मुक्त ना हो, केवल मतलब कि जो स्वयं तो मुक्त ही हो, अपने शिष्यों का भी उद्धार करे और उसके जन्म जन्म के बंधनों को काट कर संसार से मुक्ति प्रदान कर दे। संसार की जो सारी सारी चीज़ें हैं, सारी अज्ञानता है, इसको मिटा कर हमें ज्ञान की ओर ले चले, ऐसा जो है बात करते हैं। नाम स्मरण। तो निर्गुण संत मत में ईश्वर के नाम स्मरण को भक्ति का पर्याय माना जाता है। वो कहते हैं ईश्वर का नाम एक ऐसी चिंगारी है जो जन्म जन्म के पापों की ढेरी को जलाकर नष्ट कर देता है। तो रविदास कहते हैं कि रविदास तत् सत्य एक नाम है, आदि अंत सचु नाम, हनन हरे सब ताप पाप ताप, सत्य सुखन करी खान। तो रविदास कहते हैं कि सत्य एक नाम है और ये हमारे सारे पाप को जो है धुल देता है और हमें एक बेहतर इंसान बनाता है, हमें ईश्वर की ओर ले जाता है, ईश्वरत्व या फिर मोक्ष की ओर ले जाता है, ऐसी बात कहते हैं। देखिए रविदास के समय क्या है कि तो रविदास के समय क्या था कि जो योग मार्ग है, यानी कि मोक्ष के 4 माध्यम हमने देखा था कबीर की जब हमने बात की थी, उसके पहले हमने भक्ति काल देखा था। भक्ति काल में जो प्रचलित था या फिर जो भारतीय संस्कृति में प्रचलित है कि मोक्ष के 4 माध्यम हैं, 4 द्वार हैं, उसके माध्यम से आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो ज्ञान मार्ग, योग कर्म और भक्ति। तो जो उसमें क्योंकि योग मार्ग भी था, हठ योग की बात की जाती थी, तो रविदास के समय जो कठिन हठ योग था उसकी अनेक प्राणायाम द्वारा साधना दी जाती थी, तो उसको जो है रविदास ने छोड़ा और सत्य नाम की बात की। तो कहते हैं इड़ा पिंगड़ा सुषुम्ना विधि चक्र प्राणायाम, रविदास हो सभई छोड़ियो जपहु पाई हो सत्य नाम। तो जो सत्य नाम है, जो एक ही नाम है, जो एक ही ब्रह्म है, उसका जो है सत्य, उसका सुमिरन करिए और हर एक प्राणी में जो है मानवता देखिए, ईश्वर को देखिए, तो मुक्ति मिल जाएगी ये योग करने से। इस तरह क्योंकि योग में क्या है कि ईड़ा पिंगड़ा नालियाँ होती हैं और चक्र बने होते हैं जो व्यक्ति के ऊपर ऐसे ऐसे जाता है। तो योग करके इसको ऐसे लेकर जो अंतिम चक्र है सहस्त्रास्त्र, जिसे हम अनाहतनाद भी बोलते हैं, जब वहाँ व्यक्ति की चेतना पहुँचती है कायदे से, ये चक्र पहुँचता है, तो व्यक्ति को जो है समाधि में लीन हो जाता है, वो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, ऐसी बात प्रचलित थी। तो रविदास ने इसके स्थान पर सत्य नाम की बात की। सत्संग का महत्व है। तो देखिए वैसे भी संगति का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। अगर आपका पीयर ग्रुप अच्छा है तो आप अच्छे बन जाएंगे, और पीयर ग्रुप ऐसा है जो जो है बियर बॉटल में लीन रहता है और बहुत सारी उस तरफ चीज़ें करता है, तो आपसे पढ़ाई लिखाई दूर हो जाते हैं फिर। तो जो पीयर ग्रुप है, संगति है, आपकी दोस्ती फ्रेंडशिप है, अगर वो अच्छी है तो फिर अगर दोस्त अच्छे हैं तो आप अच्छे बन जाएंगे। तो सत्संग का महत्व बताते हैं। तो जीवन में जो मनुष्य का जीवन है उसमें बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है। तो कहते हैं कि मतलब कि रविदास कहते हैं कि सत्संग जो है वैसे लोगों से करे जो आध्यात्मिक उन्नति कर सके, जो परमात्मा के प्रति प्रेम को बढ़ा सकें, जो मानवता सिखा सकें, ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ नहीं जो सांप्रदायिकता में लीन हैं, जो हिंदुत्व की बात करते हैं, मुस्लिम से घृणा करते हैं, या मुस्लिम की बात करते हैं तो हिंदुत्व से घृणा करते हैं, या फिर किसी जाति के नाम पर जो है घृणा है उनमें, वर्ग के नाम पे, लिंग के नाम पर घृणा है, दूसरों को देख के जले जा रहे हैं। तो ऐसे लोग की अगर आप संगत करेंगे तो आप भी वैसे ही बनते चले जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि वैसे लोगों का साथ संगत करिए जो बहुत ही अच्छे ही हों। तो कहते हैं जो जन दुष्ट कुमारगी बैठै नहीं तिह पास, जो जन संत सुमार्गी तिन पाए लागो रविदास। कहते हैं कि जो सुमार्गी है, जो बेहतर व्यक्ति है, जो ह्यूमैनिटी को देखता है, उसके उसका उसका पाए लागो रविदास, उसका पैर जो है उसके पाँव पर गिरता है रविदास, और उनके साथ बैठता भी नहीं जो कुमार्गी हैं, जो लालच द्वेष मोह
और किसी भी प्रकार की जातीय असमानता, बहुत सारी कुरीतियों से, आडंबरों से जो है लैस हैं और कहते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं। तो रविदास उसके साथ बैठता भी नहीं, ऐसे कहते हैं वो। कहते हैं निष्काम कर्म की बात करते हैं, कहते हैं कि 100 बरस लों जगत महि जीवन जीवत रही करु काम, रविदास कर्म ही धर्म है कर्म करहु निष्काम। तो कहते हैं कर्म ही तो धर्म है, कर्म ही पूजा है, और निष्काम कर्म की बात करते हैं। इनकी भक्ति प्रेमा भक्ति है। तो प्रेमा भक्ति कबीर भी करते हैं, ये भी करते हैं, निर्गुण संत के लोग सभी करते हैं जो प्रेमा भक्ति। तो ईश्वर से वो प्रेम अपना यार मानते हैं। जैसे कबीर कहते हैं कि गावहूँ दुल्हन गावहूँ मंगलाचार, हमारे घर आए हमारा राम भरतार। तो बहुत ज़्यादा कहते हैं तलफे बिन बालम मोर जिया, रात को चैन नहीं दिन को मतलब दिन को चैन नहीं रात को नींद नहीं, ऐसी बात वो करते हैं। तो वैसे ही रविदास भी करते हैं। सस्य चकोर सूरज कमल, चत्रग घन की रीत, रविदास इव मुहि राखियो, हित चित पूर्ण परीत। कहते हैं कि ज्यों सुधि आबत पीव की, विरह उठत तन आग। जब मेरे पीव की, मेरे हरि की जब सुध आती है तो मेरे तन में आग लग जाती है। ज्यों चूने की कांकरी, ज्यों छिड़के त्यों आग। तो कहते हैं कि जैसे एक प्रेमी होता है, जैसे आमतौर पर अगर आप प्रेम किए होंगे 18-19 वर्ष की उम्र में, किशोरावस्था की उम्र में, तो उस एज की जो प्यार होता है कुछ अलग टाइप का होता है। और प्रेम जैसे ही आपके अंदर प्रवेश करता है तो आप देखते हैं कि आपके अंदर एक अजीब प्रकार का हवा चलने लगता है, एकदम रंगीन सा लगने लगता है, बहुत प्यारा सा लगने लगता है, मीठा सा एक दर्द होता है। और फिर आप जो है अपने जो प्रेमी या प्रेमिका है उसके लिए तड़पते हैं, आपके अंदर आग लगी होती है, और जैसे ही उसको थोड़ा सा देख लेते हैं तो आपको सुकून मिलता है। वैसे रविदास भी हैं, उनको अपने जो प्रियतम उनका है, जो हरि है, जो जो निर्गुण ईश्वर है, उसकी आराधना करते हैं। उसके लिए उनके तन में आग लग जाती है जब याद आती है। तो कहते हैं कि एक बूंद सौ बुझ गई जन्म जन्म की प्यास, जन्म मरण बंधन टूटे भय रविदास खलास। तो कहते हैं कि भाई अगर जो प्रेमी है अपनी प्रेमिका से मिल जाता है तो उसका दर्द कम हो जाता है, उसकी बेचैनी कम हो जाती है। वैसे ही अगर क्योंकि ईश्वर की प्यास लगी है, ईश्वर की भक्ति की प्यास है, उसके पास पहुंचने की प्यास है, तो जैसे ही उसको वो मिलता है, एक बूंद भी उसका मिल जाता है तो मुक्ति मिल जाती है, ऐसी बात करते हैं। तो ये प्रेमा भक्ति है। भक्ति की बाह्य आडंबरों की निरर्थकता। वो कहते हैं कि भक्ति क्योंकि निर्गुण की बात करते हैं तो वो मूर्ति पूजा, नमाज पढ़ना, तीर्थ व्रत, दान पुण्य, तप जप, ये सब का वो विरोध करते हैं। कहते हैं दूध तप बछरे थनहु बिटारियो, फूल भंवरि जलु मीन बिगारियो, माई गोविंद पूजा कहाले चरावऊ, अवरु न फूल अपुनु अनुपु न पावऊ। कहते हैं कि दूध जो आप चढ़ाते हैं ईश्वर को, उसको बछड़ा पहले ही दूध जो है जूठा कर देता है, और जो फूल आप चढ़ाते हैं भंवर चढ़ के उस पर पहले ही जो है जूठा कर देता है। जल मीन यानी मछली से जूठा हो जाता है। तो आप किस जो है पवित्रता की बात करते हैं। तो कहते हैं कि ईश्वर तो हर एक प्राणी में है, हर एक जीव में है। हर एक जीव में जब आपको मानवता दिखेगी, जब आप उससे प्रेम कर सकेंगे, सहिष्णुता के साथ रह सकेंगे, तब आपको मुक्ति मिलेगी। इस तरह आडंबर करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। कहते हैं कि माला तिलक मनोहर बानव, लागो जम की पासी, जो हरि सेति जोड़िया चाहों, तो जग सो रहो उदासी। तो कहते हैं कि जो माला छापा तिलक है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। इस हरि का नाम जो है उसको अगर आप लेते हैं, सब में मानवता देखते हैं, तो आप मुक्ति मिल जाएगी। कहते हैं कि मस्जिद सो कछु घिन नहीं, मंदिर सो नहीं प्यार, दोनों माँ अल्लाह राम नहीं, कहे रविदास चमार। तो कहते हैं कि मुझे मस्जिद से कोई घिन नहीं है, घृणा नहीं है, और मंदिर से प्यार भी नहीं है, क्योंकि वहाँ दोनों जगह राम
अल्लाह तो हैं ही नहीं, ऐसी बात करते हैं। तो राम अल्लाह कहाँ हैं? व्यक्ति की अपनी आत्मा में हैं, अपने विचार में हैं। उसको आप जिस दिन देखेंगे और अच्छा बनाएंगे, उस दिन आप मुक्ति की तरफ बढ़ेंगे। तो अपने विचार, अपनी आत्मा को शुद्ध करिए, उसमें किसी भी प्रकार का मल, ईर्ष्या, द्वेष, राग, जलन, जातीय असमानता, धार्मिक सांप्रदायिकता, ये सारी चीज़ें निकाल करके आप एक बेहतर इंसान बनेंगे। आपका विचार निर्मल, स्वच्छ, सुंदर होगा, तो आप जहाँ भी जाएंगे आपका चेहरा उदास रहेगा और आप मानवता की बात करेंगे, आप एक बेहतर समाज की बात करेंगे। ऐसी बात करते हैं। रविदास के भक्ति का दर्शन क्या है, इसको समझते हैं। तो रविदास ने जिस ब्रह्म का चित्रण किया वह निर्गुण निराकार है। तो कहते हैं कि जापै कृपा होई भल जाने, गूंगो सा गुर कहा बखाने, सुन्न मंडल में मेरा बास, ताते जीव मैं हूँ रविदास, मैं रहूँ उदास। ऐसा लिखते हैं कि मैं कह रविदास निरंजन ध्याऊँ, जिस पर जाए बहुर नहीं आऊँ, रविदास हमारो राम जी। तो इसको पहले समझते हैं। तो कहते हैं कि जैसे गूंगे का गुड़ होता है, वैसे भक्ति होती है, प्रेम वाली भक्ति। तो जैसे गूंगा होता है तो वो क्या करता है, गुड़ खाता है और वो गुड़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि कितना मीठा है। उसी प्रकार जो भक्ति में लीन है, जो प्रेम में है, उस प्रेम को एक्सप्रेस नहीं करता कि कितना मीठा है वो। तो वैसे ही कहते हैं उस निराकार की जो है भजन करते हैं वो। अब देखिए, जिस निराकार राम की वो पूजा करते हैं, वो कहते भी हैं कि कौन राम है। तो कहते हैं कि रविदास हमारो राम जी, दशरथ करि सुत नाहि। दशरथ का जो पुत्र है वो मेरा राम नहीं है। राम हमऊ मही, राम रहियो कुटुम्ब माही। तो जो मेरे कुटुंब, जो मेरे हृदय में है, वो मेरा राम है, वो राम नहीं है जो दशरथ का पुत्र है। ऐसी बात कहते हैं। मतलब कि जीव के बारे में इनकी क्या विचार है। तो कहते हैं कि जल की भीत, पवन का खंभा, रकत बूंद का गारा, हाड़ मांस नाड़ी की पिंजरू, पंखी बसे बिचारा। ऐसी बात करते हैं। तो हर एक जीव में जो है परमात्मा का अंश है, ऐसी बात करते हैं वो। तो हर एक प्राणी में आपका मित्र है, आपका यार, आपका पड़ोसी है, आपका समाज है। हर एक व्यक्ति में ईश्वर या परमात्मा का अंश है। उसको जब आप अपने विचार में निर्मलता लाएंगे, शुद्धता लाएंगे, तो वो ईश्वर आपको दिखेगा और तब आप प्रेम की बात करेंगे। जगत को ये कैसा मानते हैं। तो कहते हैं जगत को नश्वर और क्षणभंगुर मानते हैं ये। जैसे कि बुद्ध कहते हैं कि जगत क्या है, अनित्य है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, सब कुछ बदल जाएगा, सब खत्म हो जाएगा और नया चीज़ जैसे परिवर्तन चलता रहेगा। तो कहते हैं कब रविदास की, घर का नार उरहि तन लागी, उह तव भूत भूत कर भागी, कह रविदास सभय जग लुटिया, हम तव एक राम कह छुटिया। ऐसी बात करते हैं। कहते हैं घर का नार उरहि तन लागी, उह तव भूत भूत कर भागी, कह रविदास सभय जग लुटिया, हम तव राम एक कह छुटिया। तो कहते हैं कि जिस आप देह को देकर, मतलब कि जैसे कि प्रेम होता है, एक प्रेमिका होती है तो अपने प्रेमी का जो देह देखकर अगर प्रेम करता है और अगर वो मृत्यु को प्राप्त होता है तो फिर वो क्या करता है कि भूत भूत कह के उससे दूर भागता है। वैसे ही तो कहते हैं कि ये सब क्या है, ये सब जो है क्षणभंगुर है, सब खत्म हो जाएगा। कहते हैं कि मतलब कि देह है, जो आप सुंदरता देख के प्रेम करती है, सब खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं होगा। राम का नाम, जो ईश्वर है, परमात्मा है, उसका नाम लेकर आप इस सारे जंजाल से छूट जाइए। ऐसी बात करते हैं। माया के बारे में क्या कहते हैं। जैसे कबीर ने क्या किया, कहा इस बारे में, मतलब कबीर ने माया को कहा कि महाठगनी है, पापड़ी है, सरपड़ी है, मोहिनी है। उसी प्रकार रविदास ने भी उसको भ्रम फैलाने वाला बताया। तो कबीर क्या कहते हैं कि माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। तो कहते हैं कि जो माया है, जैसे कि जो पतंगा, आप जानते हैं पतंगा क्या करता है, उसको आग बहुत अच्छी लगती है तो वो बार बार वो आग में जाना चाहता है। वैसे ही जैसे आपको
खुजली हो रही हो कहीं, और बार बार जो खुजलाने में आनंद आता है ना, तो बार बार लगता है यार खुजलाएं खुजलाएं। आपको थोड़ा फुंसी हुई हो तो उसके अगल बगल बहुत खुजलाने में अच्छा लगता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, अंदर से लगता है कि यार और खुजला लें। तो बार बार जब खुजलाते हैं धीरे धीरे करके उसको उसको ही जो खचाक से मार के निकाल देते हैं, और फिर आपको पीड़ा होती है, दर्द होता है, और फिर जो है फिर आप उसको क्या करते हैं, दवा लगाते हैं, फिर वो भरना शुरू होता है, फिर वो बहुत समय लग जाता है। वैसे ही पतंगा भी होता है कि उसे आग लगती है, उसी प्रकार क्या है, माया है। तो माया क्या है, माया दीपक आग के समान है। तो मज़ा तो बहुत आता है, अच्छा लगता है कि यार मिल जाए, माया मिल जाए, लेकिन जैसे ही आप उसमें लीन होते हैं आप ख़त्म हो जाते हैं। जैसे पतंगा आग में जल के मर जाता है, उसे अच्छा तो लगता है लेकिन लपेट में आया कि मरा। और वैसे ही जैसे आप खुजला रहे हैं, लेकिन एक बार तेजी से हो गया तो वो सब उखड़ जाता है और आप रक्त बहता है उसमें से, आप फिर पीड़ा महसूस करते हैं। तो माया क्या है, उसी प्रकार का है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। रविदास समाज सुधारक के रूप में कैसे हैं, तो इसको हम देखते हैं। तो जाति प्रथा व वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हैं, और वो उसको कर्म के आधार पर मानते हैं। कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र रैदास जन्मते नाहि, जो चाहै सुबरन कउ पावै कर्म माही। तो कहते हैं कि जन्म से कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है, वो तो कर्म से होता है, जो जिस कर्म करता है वैसे उसे मिलता है, ऐसी बात करते हैं। तो चारों वेदों का भी कहते हैं, चारों वेद किया खंडौती, ताको विप्र करे दंडौती। तो चारों जो वेद है इसका भी खंडन करते हैं। कहते हैं कि जाति व्यवस्था जो है मानवता का, ह्यूमैनिटी का हनन करता है, और ये बात उस समय कह रहे हैं 15वीं सदी में। तो आप समझ सकते हैं कि आप अगर ह्यूमन राइट पढ़ते हैं तो ह्यूमन राइट में क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन राइट क्या है कि प्रत्येक मनुष्य मनुष्य होने के नाते उसकी एक गरिमा है, उसकी एक विवेकशीलता है, वो अपने शरीर आत्मा का मालिक है। इसलिए कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की गरिमा को, उसके उसके जो उसका अंदर जो विचार है उसका कोई ठेस नहीं पहुंचाएगा, बल्कि हर एक व्यक्ति उसका रिस्पेक्ट करेगा, सम्मान करेगा। ये है मानवता, मानवाधिकार। और ये मानवाधिकार सबको मिले हैं भाई, कोई भी यहाँ व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति क्या, जीवन स्वतंत्रता संपत्ति, आपने लॉ को पढ़ा होगा तो याद आ रहा होगा, तो आपको जीवन का अधिकार है। जीवन को मतलब आपका अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी गरिमा है, उसका सम्मान है। आपको जो जीवन और संपत्ति और स्वतंत्रता की बात करता है, तो ये सब आपके अधिकार हैं, प्राकृतिक अधिकार है। और ये प्राकृतिक अधिकार सिर्फ आपको नहीं है, हर एक मनुष्य को है। इसलिए कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकार को कैसे छीन सकता है, क्योंकि आपके पास विवेक भी है। तो विवेक ये हमें बताता है कि भाई अगर, क्योंकि अगर हम छीनेंगे तो अगर वो भी छीन लेगा तो फिर हमारे मानवता का क्या होगा। तो रैदास कहते हैं कि ये मानवता को हनन करता है। कहते हैं कि जात पात के फेर मही उलझ रहे सब लोग, मनुष्यता को खात है रविदास जात का रोग। कितनी अच्छी बात, कितनी बड़ी बात वो कह रहे हैं कि ये जो जात का रोग है, जाति के नाम पर जितना ज़्यादा ह्यूमैनिटी या फिर मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, आप देखते ही अपने समाज में कि जाति के नाम पर हर समय हर व्यक्ति को जो है जाति के नाम पर उसकी गरिमा का ठेस पहुंचाया जाता है, उसकी मानवता का हनन किया जाता है। तो उसी की बात करते हैं रविदास, कहते हैं कि ये मनुष्यता को खा लेता है, उसको निगल लेता है, ऐसी बात कह रहे हैं। वो कहते हैं कि सब एक जैसे ही पैदा हुए हैं भाई, एक जो, जैसे कि आपने जो प्रजनन तंत्र है, रिप्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि भाई वीर्य रज मिलते हैं तब उसमें जो है भ्रूण पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, बनता है। और हर एक व्यक्ति वैसे ही बनता है, कोई उससे ऊंच नीच नहीं हो जाता। तो कहते हैं कि रविदास एक ही नूर ते, जिम उपज्यों संसार, ऊंच नीच कह विध भये ब्राह्मण अरु चमार। तो कहते हैं कि एक ही बूंद से, एक ही रक्त, एक ही चीज़ से सब पूरा संसार ही जन्म लिया है, तो उससे फिर कैसे कोई ऊंच और नीच ब्राह्मण चमार हो जाता है, ऐसी बात कहते हैं। अब देखिए ये अगली बात बहुत ही अच्छी और रेडिकल इनकी लगती है उस वक्त की, क्योंकि तुलसीदास उस समय क्या, अब जो अम्बेडकर वादी हैं तुलसीदास को तुलसीदास दुबे कहते हैं कि ये तुलसीदास दुबे है।
तो ये क्या कहते थे उस समय, कहते थे कि पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। तो कहते हैं कि जो विप्र अर्थात होता है ब्राह्मण, तो ब्राह्मण अगर गुणों से हीन भी हो तो आप उसकी पूजा करें, और कोई जो शूद्र है अगर गुणों से बहुत प्रवीण है फिर भी उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। तुलसीदास अपने रामचरितमानस में ये कहते हैं, और रैदास इसका विरोध में कहते हैं कि रविदास ब्राह्मण मत पूजिए, जब होय गुणहीन, पूजा चरण चंडाल के, जब होवे गुर प्रवीण। तो कहते हैं कि आप उस ब्राह्मण की पूजा मत करिए जो गुणों से हीन हो, जिसको मानवता ही नहीं पता, जो ईर्षा द्वेष भेदभाव असमानता डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा दे, सांप्रदायिक दंगे के उकसाए, भाई उसको मत पूजिए। उसको पूजिए, उस चंडाल को पूज लिए जो सारे गुणों, जो प्रवीण हो, सारे गुणों से संपन्न हो, तो जो मानवता पूर्ण हो उसकी आप पूजा करिए। तो कोई अगर व्यक्ति बहुत ही अच्छा है, उसके अंदर प्रेम वास करता है और दूसरे व्यक्तियों में प्रेम ही देखता है, सबको बेहतर तरीके से देखता है, नस्ल के नाम पे, रंग के नाम पे, जाति और धर्म के नाम पे भेद नहीं करता, वो व्यक्ति अच्छा है। आप उसको पूजिए, उससे प्रेम करिए, ऐसे ही बात कहते हैं रैदास। धर्म एवं सांप्रदायिक विकृतियों को चुनौती देते हैं। रविदास पोखिया शोध कर, आदम सभी समान, हिंदू मुसलमान कऊ सृष्टा एक भगवान। कहते हैं कि जो आदम है, मनुष्य है, वो एक समान ही हैं, तो हिंदू मुसलमान जो मुसलमान है वो कैसे अलग अलग हो गए, सबका सृष्टा एक ही भगवान है, ऐसी बात कहते हैं। कहते हैं कि मंदिर मस्जिद दो एक हैं, इन मह अंतर नाहि, रैदास राम रहमान का झगड़ा को नाही। कितनी अच्छी बात कहते हैं कि भाई सब एक है। राम और जो रहीम, राम और रहमान की जो बात करके झगड़ रहे हैं, उसका कोई झगड़ा ही नहीं है भैया, सब एक जैसे हैं। तो कितनी सांप्रदायिकता के बिल्कुल ये समरसता की बात करते हैं। ये बात इनकी बातों में देख रहे हैं। देता रहे हजार बरस, मुल्ला चाहे अजान, रविदास खुदा नहीं मिल सका, जो लो मन शैतान। तो कहते हैं अगर आपके मन में शैतान है, शैतान का मतलब क्या है, ईर्ष्या है, आप दूसरों को देख कर जले जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, अगर ये है, अहंकार है, आप थोड़ी सी बातों में उठकर लगता है आसमान में फाड़ के बाहर निकल जाएंगे, और थोड़ी सी बुरी बात हो गई, आपसे दुख हुआ तो लगता है ज़मीन के अंदर एकदम पृथ्वी के नीचे तक गिर जाएंगे, ऐसे ही अब जो है हो जाते हैं कुछ लोग। तो ऐसे लोग थोड़ी ईश्वर को पाएंगे, ऐसे लोग नहीं पाएंगे। जो जाति के नाम पे भेदभाव करता है, छुआछूत करता है, उसको कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये सारे क्या है, शैतान हैं आपके मन के। और ऐसे जो है ईश्वर नहीं मिलता। आप चाहे जितनी बार पूजा कर लीजिए, अजान कर लीजिए, आप पूजा पाठ कर लीजिए, कथा सुन लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। यात्राएं भी कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर आपके मन में शैतान ही बैठा हुआ है तो फिर कुछ नहीं होगा। देखिए होता ये है ना कि अगर आपके अंदर जलन है, दाह है, ईर्ष्या है, घृणा है, आप जातीय असमानता से ग्रसित हैं, तो ये सारा कुछ आपको ही जलाएगा। समझ रहे हैं भाई, अगर आपके अंदर ईर्ष्या है तो वो खुद आपको जलाएगा, दूसरे को नहीं जलाएगा। आप रात दिन किसी को देखकर जल रहे हैं, मतलब आपका ब्लड सुलग रहा है, वो धीरे धीरे कम होगा, आप दुबले हो जाएंगे, चिंतित रहेंगे, परेशान रहेंगे, ये सारा कुछ हो जाएगा। तो कहते हैं रैदास कि मन में शैतान नहीं रखना चाहिए, अच्छा मन हो जाएगा तो ईश्वर खुद ही मिल जाएगा। कर्मकांड व पाखंड का विरोध है। तो पाखंड का विरोध कैसे वो करते हैं, ये ऊपर हमने सब देख लिया है। जीव हत्या व मद्यपान का निषेध वो करते हैं। तो ये मानवता की बात बहुत अच्छे से करते हैं। कहते हैं रविदास जीव को मार कर कैसे मिले खुदाए, पीर पैगंबर औलिया को न कहे सुर समुझाए। तो कहते हैं कि यार जीव को मार कर के खुदा नहीं मिलेगा, उसको मार के नहीं मिलेगा। कहते हैं रविदास मूंढा काट मूरख कहत हलाल, गला कटावो आपना तव का हो वही हाल। तो कहते हैं कि जो बकरे का सर काट के हलाल करके बहुत बड़ा महानता आप हासिल करते हैं, एक बार अपना कटा के देखो, फिर देखो क्या हाल होता है। तो वो मानवता से भरे हुए हैं। हर एक प्राणी, हर एक जीव में वो चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति जो है, हर एक जीव बेहतर तरीके से रहे। और क्योंकि आप जब ह्यूमन राइट पढ़ते हैं तो भाई अगर इस पृथ्वी पर हर एक प्राणी है, हर एक मनुष्य है, हर एक जीव का इस पृथ्वी पर हक है, क्योंकि सृष्टि को बनाने वाला जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, वो सबको समान रूप से भेजा है यहाँ। तो भाई अगर आपको इसमें
हक है पृथ्वी के संसाधनों में, तो भाई जो जीव जंतु हैं उनका भी तो है, उनका भी तो अधिकार है। उनको आप क्यों मारते हैं, उनको आप क्यों परेशान करते हैं, ऐसी बात करते हैं। कहते हैं रविदास जीव मत मारहीं, एक सहिब सब माहि, सब माहि एकौ आत्मा दूसर को नायत। कहते हैं सब में एक ही आत्मा है, कोई दूसरा उसमें नहीं है, इसलिए जीव को मत मारिए, ऐसी बात कहते हैं कि रविदास मदिरा का पीजिए। कहते हैं रविदास मदिरा का पीजिए, जो चढ़े चढ़े उतराए, नाव महारस पीजिए, जो चढ़ नहीं उतराए। तो कहते हैं कि मदिरा आप क्या पीते हैं, जो एक बार पीते हैं और चढ़ के उतर जाती है। अरे ईश्वर का रस लीजिए, ईश्वर का, मानवता का नशा अपने अंदर लीजिए, जो चढ़ता है तो फिर उतरता नहीं और आपको मुक्ति दिलाकर मानता है, ऐसी बात कहते हैं। तो हम देख रहे हैं रविदास की इन बातों में कितनी अच्छी बातें हैं। अगर ये सारी बातें समाज का हर एक व्यक्ति फॉलो करे तो समाज सुंदर बनेगा कि नहीं? बिल्कुल बनेगा। रविदास का राज या समाज दर्शन कैसा है? तो देखिए गेट ओम्वेट की एक बुक है सीकिंग बेगमपुरा, तो इसमें जो है निर्गुण संत जो थे उनके जो चिंतन है, विचार है, जो उन्होंने चिंतन किया समाज के बारे में, वो सारा चीज़ मिलता है। तो कबीर भी चिंतन करते हैं, उनके राज्य को भी बेगमपुरा कुछ लोग कहते हैं यह है, और रविदास के राज्य को भी कुछ लोग बेगमपुरा कहते हैं। तो एक आदर्श राज्य समाज की लोग कल्पना करते हैं। तो कितनी अच्छी बात कहे हैं रविदास, कहते हैं कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटे बड़ सब सम बसें रविदास रहे प्रसन्न। तो कहते हैं मैं ऐसा राज्य चाहता हूँ जहाँ सबको अन्न मिले। कितनी गहरी बात कर रहे हैं। अन्न का मतलब हर एक व्यक्ति, रोटी कपड़ा मकान, जो मूलभूत चीज़ें उसको मिले, ऐसा राज्य हो, ऐसा स्टेट हो, समता मूलक समाज हो, ऐसी बात कहते हैं। तो जो मार्क्स कहता है एक कि भाई हर एक व्यक्ति जो है उसको जो ज़रूरतें हैं वो मिलनी ही चाहिए, तो वैसे ही कबीर भी कहते हैं, रविदास भी कहते हैं कि मैं ऐसा राज्य चाहता हूँ जहाँ सबको अन्न मिले, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई ऊंच नीच ना हो, हर एक व्यक्ति एक बेहतर तरीके से रहे। तो फिर ऐसे समाज की कल्पना वो करते हैं। तो समतामूलक समाज की बात करते हैं, वहाँ जाति, धर्म, नस्ल, रंग, इन सब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। क्योंकि आप देखते हैं कि रंग के नाम पे कुछ लोग भेद करते हैं। कोई गोरा है तो भाई गोरा तो गोरा है, फिर तो गोरी सिर्फ चमड़ी है, दिमाग में चाहे कालापन ही भरा हो, उसको नहीं देखते लोग। तो यार देखो, रंग से कुछ नहीं होता, नस्ल से कुछ नहीं होता, धर्म जाति से कुछ नहीं होता है तो एक बेहतर व्यक्तित्व से। अगर कोई व्यक्ति आपके समक्ष है, अगर वो चाहे जितना कुरूप हो, अगर वो दिल से, हृदय से बहुत साफ है, तो वो फिर उसके साथ आप रहिए। और ऐसा व्यक्ति किसी किसी को ही मिलता है, क्योंकि आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने स्वार्थ साधन में लगे रहते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जिनमें मानवता होता है, जो प्रेम की, समरसता की बात करते हैं, एक औदार्य भरे व्यक्तित्व का परिचय देते हैं, छिछला या खोखला व्यक्तित्व नहीं होता उनका। तो ऐसे लोगों के साथ ऐसा समाज होगा जो बहुत ही गहरे व्यक्तित्व को, जब समझदार लोग हों, ऐसी बात करते हैं। भुखमरी नहीं होगी, हर एक व्यक्ति को अच्छा जीवन मिलेगा, किसी भी प्रकार का कोई गरीबी से नहीं परेशान रहेगा, ऐसी बात कहते हैं। मेहनत की इज्जत होगी वहाँ। ये नहीं है कुछ लोग मेहनत नहीं करते, मेहनत की इज्जत का मतलब क्या कि पूंजीपति मेहनत नहीं करता लेकिन फिर भी वो शोषण करके जो है अपना वो कर रहा है और दूसरे लोगों को जो है परेशान कर रहा है। तो कहते हैं हर एक व्यक्ति काम करेगा, हर एक व्यक्ति काम करेगा और उसको अपना वो मिलेगा, ऐसी बात कहते हैं। तो इनका समाज दर्शन ये है, अच्छी बात करते हैं ये। रविदास की शिक्षा से क्या सीखें, ये इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा इसको भी देखते हैं। तो रविदास कहते हैं शिक्षा का, देखिए रविदास ने, क्योंकि रविदास पढ़े लिखे नहीं थे, आप जानते हैं कुछ समय शूद्रों को या फिर जो दलित थे उनको पढ़ने कहाँ दिया जाता था, पढ़ने का कोई अधिकार ही नहीं था, उनका मानवाधिकार ही उल्लंघित था, उसको खाया जा रहा था ब्राह्मणवाद। ये तो अब क्योंकि संविधान लागू हुआ तो दलित लोग भी पढ़ने लगे हैं। तो उस समय रविदास ने, पढ़े लिखे नहीं थे वो, लेकिन वो स्पिरिचुअल, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए वो महान संतों में हैं। तो उनकी बातों में ही हमें शिक्षा मिलती है, तो उसको मैंने यहाँ कंटेंट कलेक्ट किया है।
तो वो कहते हैं शिक्षा का उद्देश्य है कि वो आपको मुक्ति प्रदान कर सके। जो आप छोटी-छोटी बातों में आप लगे रहते हैं, जो फँसे रहते हैं, उन सब से मुक्त होकर आप एक उच्च विचार, एक बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण आपका हो, ऐसी बात करते हैं। तो विश्व बंधुत्व की भावना का विकास हो सके, ऐसी शिक्षा का बात करते हैं। वो कहते हैं, जग में बैरी कोई नहीं, सब हैं अपने मीत। रविदास सबन ते राखिए, निज कुटुंब सी प्रीत। तो अपने कुटुंब में जैसे अपने आप अपने परिवार में जैसे आप प्रीत रखते हैं, वैसे ही हर एक प्राणी में आप जो है प्रीत रखिए, प्रेम करिए। विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, तो बंधुता की बात यहाँ देखने को मिलती है। अब ये बात दूसरी है कि कुछ लोग स्वार्थ के नाम पे जो है परिवार में भी स्वार्थ करने लगते हैं और परिवार टूट जाता है, तो वो अज्ञानी लोग हैं। इसीलिए कहते हैं रविदास की शिक्षा का उद्देश्य है मुक्ति जो प्रदान कर सके, जो ज्ञान का प्रकाश जला सके, और ये ज्ञान का प्रकाश गुरु से ही होगा और शिक्षा ही हमें मुक्ति दिलाएगी, ऐसी बात कहते हैं। तो शिक्षा से ही हमारे मस्तिष्क में प्रकाश जलेगा और फिर हमें हमारे हृदय में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास होगा, ऐसी बात करते हैं। देखिए, स्वतंत्रता का उद्देश्य यानी कि शिक्षा का उद्देश्य यह है कि आपको स्वतंत्रता को फीलिंग करा सके, आपको एक बेहतर व्यक्तित्व बना सके, समाज में हर एक व्यक्ति स्वतंत्र हो, कोई किसी भी चीज़ से बंधा हुआ ना हो। अब आपको कोई याद आ रहा है स्वतंत्रता की, जब हम बात करते हैं बंधा ना हो, रूसो याद आ रहा है क्या? बिल्कुल, रूसो कहता है मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा जाता है। और वो जंजीरें क्या हैं? जाति है, धर्म है, अमीरी है, गरीबी है, ऊंच है, नीच है, ईर्ष्या है, अहंकार है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये व्यक्ति को जकड़ लेती हैं और व्यक्ति उसका दास गुलाम बन जाता है। तो उससे ही स्वतंत्रता की बात करते हैं। कहते हैं कि पराधीनता पाप है, जान लेहु रे मीत। रविदास पराधीन सब कौन करे रहे प्रीत। कहे जो पराधीन है उससे कोई प्रीत नहीं करता। कहते हैं कि पराधीन को दीन क्या, पराधीन बेदीन। रविदास पराधीन को सब ही समझे हीन। जो पराधीन है, इन सारी चीज़ों से बंधा हुआ व्यक्ति है, उसको सब हीन ही तो समझते हैं। तो अगर आप सारी जो आडंबर है, परेशानी, उससे आप बंधे हैं और आपका व्यक्तित्व बहुत खुला हुआ नहीं है, आप बहुत ही गहरे व्यक्तित्व के नहीं हैं, बल्कि आपका व्यक्तित्व छिछला है, तो आप सबको मतलब हर एक व्यक्ति आपको हीन होते, कोई समझदार व्यक्ति होगा तो वो आपको हीन ही मानेगा। तो स्वतंत्रता का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा, इसीलिए कहते हैं किसी भी प्रकार की बंधन को तोड़ करके आप जो है आसमान में उड़िए, क्योंकि आप यहाँ इस समाज में उड़ने आए हैं, न कि अपने आप को एक जिंदा लाश बनाकर ढोने आए हैं। आप इस बात को समझ लीजिए। तो वो लिबर्टी की बात करते हैं। समता मूलक समाज की बात करते हैं, तो वैसा चाहूँ राज्य में आप हम देख ही चुके हैं। सेवा धर्म का विकास है। कहते हैं कि शिक्षा वह है जो मनुष्य में सेवा धर्म का विकास कर सके, क्योंकि सेवा ही वास्तविक धर्म है। कहते हैं कि दीन दुखी जो परेशान लोग हैं, उनको सेवा कर सको, उनको भी ऊपर उठा सको। तो ऐसा जो है विकास हो, तो ये सारा विकास शिक्षा से ही होगा, इसीलिए शिक्षा का इम्पोर्टेंस है। सत्य अनुकरण का उद्देश्य, तो सत्य का अनुकरण कीजिए, असत्य नहीं होना चाहिए, ऐसी बात करते हैं। सभी वर्ग एवं जाति के प्रति समान भावना का विकास। तो शिक्षा का एक उद्देश्य ये भी है कि हर एक व्यक्ति जो है हर एक वर्ग जाति के प्रति जो है एक सम्मान की भावना देखे, उसका भी रिस्पेक्ट करे, उसकी गरिमा का रिस्पेक्ट करे, उसको ऐसा बात ना बोले कि उसे बुरा लगे और वो अपने आप को समझे कि मैं तो एकदम हीन हूँ या फिर कुछ और हूँ, ऐसी बात करते हैं। कहते हैं कि धार्मिक संकीर्णता एवं सांप्रदायिकता के विरोध का उद्देश्य भी शिक्षा का लक्ष्य है। तो जो शिक्षा है वो धार्मिक संकीर्णता, जो हमारी धार्मिक संकीर्णता होती है कि हम केवल अपने ही धर्म में लिपटे हुए होते हैं और दूसरा धर्म हमें बुरा लगता है और हम चिढ़ते हैं कि यार हिंदू कैसे आ गया, मुस्लिम कैसे दिख गया हमें, ऐसा हम करते हैं। तो वो संकीर्णता जो है ये ख़त्म करके आपको इन सब सारी चीज़ों जो ऊपर उठा सके वही बेहतर है। नहीं तो आप यूनिवर्सिटी में पढ़ लीजिए, आप पीएचडी कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन आपके अंदर ये सारा कुछ भरा हुआ है, ये संकीर्णता है, तो फिर आप चीज़ों से मुक्त नहीं हो पाएंगे, आप स्वतंत्रता का अनुभव ही नहीं कर पाएंगे। आप जीवन भर जो है इस चिंता में, ईर्ष्या में, जलन में जीवन व्यतीत करेंगे और मुक्त नहीं हो पाएंगे,
ऐसी बात कहते हैं अंधविश्वास का परित्याग हो, शिक्षा ऐसी ही होनी चाहिए। और ये बात सही है, क्योंकि हमारे समाज में आप देखते हैं कि कुछ लोग शिक्षा लेते तो हैं, डिग्रियां लेते हैं कुल मिलाकर, और उनमें कितना अंधविश्वास है, रूढ़ियां हैं, वो सब मानते हैं और डिग्री भी ले लिए हैं और अपने आप को बहुत बड़ा हीरो भी समझते हैं और अंधविश्वास भी मानते हैं। तो वैसे लोगों को आप देखेंगे होंगे। तो कहते हैं कि शिक्षा वो है जो मन के मस्तिष्क में, यानी कि मस्तिष्क में हमारे जो भी ठूसता है समाज, क्योंकि समाज क्या करता है भाई, आप पैदा हुए, समाज सामाजिकरण के द्वारा बहुत सारी चीज़ें सिखा देता है और बच्चा ऑब्जर्व करके भी सीख लेता है, क्योंकि हमारा समाज बहुत ही कंजर्वेटिव, आप सब जानते हैं। तो अंधविश्वास आपके मस्तिष्क में भर जाता है। और शिक्षा तो वो है जब आप पढ़ें तो ये सारा कुछ धुल जाए और आपका मस्तिष्क निर्मल हो जाए, किसी भी प्रकार का मल ना हो उसमें, ऐसी बात करते हैं। तो ये रहा रविदास के विचार, उनका व्यक्तित्व। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसको मैंने कहाँ से कलेक्ट किए, सारे स्रोत मैंने लिख के रखा है, आप देख लीजिए। एक किताब है योगेंद्र सिंह की, संत रैदास करके, इसको हमने इसमें लिया है। और इन्होंने ये सारे जो है स्रोत यूज़ किया है। ये साहित्य जो हैं, तो मीरा और धन्ना भगत के साहित्य में भी संत रैदास का प्रसंग आया है, वहाँ से भाई। और सांप्रदायिक साहित्य, मतलब कि रैदास के विचार पर बहुत सारे संप्रदाय चलते हैं, तो वो भी अपना साहित्य लिखते हैं, तो वो भी यहाँ लिखा हुआ है। भक्तमाल है एक, वहाँ जो उससे भी कुछ कंटेंट ये लिए हैं। और आधुनिक काल में भी कुछ फिलोसफर मतलब कि लेखक या फिर कवि हैं जो लिखते हैं इस पर। इग्नू का नोट्स भी मैंने इसमें यूज़ किया है और इंटरनेट का इस्तेमाल किया है। और एक नोट्स है, एसोसिएट प्रोफेसर हैं ये बीआईटी मेरठ के, तो इनके भी उस रिसर्च से मैंने कंटेंट लिया है। तो इतने कंटेंट से मैंने रविदास के इस लेक्चर को रेडी किया था। तो मैंने ये भी बता दिया। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब अगले वीडियो में हम ज्योतिबा फूले के साथ आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू।